अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये आपके सामने एक बोर्ड रखा हुआ है। ये नॉन स्मार्ट बोर्ड है, सादा बोर्ड है। इसका नंबर है ये RD853K-AP। ये TCL का बोर्ड है और ये भिजवाया हमें मुजफ्फ़रगढ़ से हमारे एक दोस्त हैं। उन्होंने इस पे वर्क किया, लेकिन उनसे मसला हल नहीं हुआ। मसला इसका ये है कि ये स्टैंड बाई पे है, ये स्टैंड बाई से निकलता नहीं है। ठीक है, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें जहाँ तक अंदाज़ा एक लगाया जा सकता है इसकी सूरत हाल देख के, इस पे यहाँ पे ये जंग वगैरह लगा हुआ है, यानी नमी की वजह इसमें हो सकती है। नमी की वजह से ये बोर्ड ख़राब हुआ हो, ये भी हो सकती है वजह। एक दूसरी वजह जो है इसका हो सकता है कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो। लेकिन हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम सबसे पहले इसके वोल्टेज वेरीफाई करेंगे। आया कि हमारे 12 वोल्ट 12 वोल्ट तो काम कर रहे हैं क्योंकि स्टैंड बाई चल रहा है हमारा। और उसके बाद हमारे 5 वोल्ट 5 वोल्ट के बाद 3.3, 1.8 रैम के लिए और प्रोसेसर के लिए 1.2। जिससे दीवार पे आप अपनी LCD LED लगाते हैं ना, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है नमी की। ये सबसे पहली कॉइल है, तो इस कॉइल पे आउटपुट वोल्टेज होंगे ये 5 हमें मिल रहे हैं। उसके बाद ये 1117 लगा हुआ है, 3.3 इस पे मिल रहे हैं हमें। साथ एक छोटी कॉइल है, ये 1.2 की हो सकती है। वन पॉइंट टू हमें इस पे मिल रहे हैं। अभी ये हमारा फ्लैश IC है, इसके साथ ये 3.3 होगा, सॉरी 1.8 है। ये भी इस रैम के लिए, प्रोसेसर के अंदर रैम बिल्ट इन होती है, ये इसके लिए है। 3.3 फिर यहाँ से जा रहे हैं इसको। इसकी पिन नंबर 8 पे चेक कर लेते हैं, 3.3 हमें मिल रहे हैं। इधर एक रेगुलेटर है 1117, ये इस ट्यूनर के लिए होगा। 3.3 ट्यूनर है। इधर साउंड IC है, बैकलाइट ड्राइवर है, इनके लिए ये होगा। अभी हम करेंगे क्या? अब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारे जितने भी कोर वोल्टेज हैं तकरीबन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसको चेक करना है। ये ICB हमारी नॉर्मल हीट हो रही है, नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हीट हो रही है। अगर इस IC में कार्बन हो, डस्ट हो, तो फिर भी ये प्रॉब्लम करती है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि इसमें नमी की वजह से जंग लगी हुई है बोर्ड में। यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखें जंग लगी हुई है। जिस दीवार में नमी हो वह उस दीवार पे अगर आप टीवी लगाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता नमी पकड़ती रहती है। और ख़ास तौर पे अगर इसमें बोर्ड में डस्ट ज़्यादा आ जाए तो फिर इसमें अगर नमी आएगी तो फिर ये बोर्ड डैमेज हो जाता है। तो बहरहाल अभी इसका जो इस वक्त सोल्यूशन है, बज़ाहिर जो हमें करना है वो है कि हम इसका सॉफ्टवेयर करके देख लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज हमें प्रॉपर मिल रहे हैं इसके। हम सिर्फ इसका सॉफ्टवेयर करके देख लेते हैं, देखते हैं ठीक होता है कि नहीं होता। जी दोस्तों, मैं इसका सॉफ्टवेयर करने लगा हूँ क्लिप अडाप्टर से। और यहाँ एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप सॉफ्टवेयर करें ना, ये राइट एरर आ रहा है, इसमें मे भी कोई प्रॉब्लम है, मैं इसको सेट करता हूँ। अगर ये भी सही नहीं लगेगा तो राइट एरर आएगा, रीड हो जाएगी, समटाइम राइट एरर आता है। अच्छा, जब भी आप सॉफ्टवेयर करें ना, हमेशा पुराना बैकअप ज़रूर रखा करें, चाहे वो ख़राब है चाहे वो ठीक है, जो भी है। ठीक है, बैकअप लाजमी सेव किया करें, बाद में वो काम आता है। अक्सर अक्सर दोस्त मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, परेशान होते हैं कि उन्होंने बैकअप सेव नहीं किया, तो अब वो ना नए सॉफ्टवेयर से चलता है ना पुराना उनके पास है। ठीक है, हमेशा बैकअप अपना सेव रखा करें। मैं ये कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ।
जी दोस्तों, सॉफ्टवेयर करने के बाद भी जो है हमारा मसला हल नहीं हुआ। ये बिल्कुल सेम कंडीशन पे है। सॉफ्टवेयर टेस्टेड तो नहीं था, बहरहाल उम्मीद करता हूँ सॉफ्टवेयर ठीक था। अच्छा जी, अभी ये जो 1.2 की सप्लाई है ना, ये ठीक है। अगर इसमें कुछ कम होते ना, फिर हम कह सकते थे कि ये जो इसके प्रोसेसर के पास पास कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, ये इसको सप्लाइयाँ जा रही हैं। इनको हम एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। इसका मतलब है इसमें फॉल्ट कुछ और है। यहाँ पे 1.2 होनी चाहिए, थोड़ी सी सप्लाई कम है, इसकी वजह हो सकती है। या जबकि यहाँ पे 1.2 पूरी है, हो सकता है इसमें प्रोसेसर में शार्टेज हो जिसकी वजह से ये सप्लाई बैठ रही है। ये जितने भी प्रोसेसर लगे हुए हैं ना, इन पे सप्लाइयाँ होती हैं। इस वाले कैपेसिटर पे कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा जी, ये छोटे 3.3 है, ये 1.19, ये 1.2 है तकरीबन, यहाँ पूरा मिल रहा है। इसका मतलब है इसमें कोई शॉर्टेज हो सकती है। ये DDR रैम के लिए ये 1.82, इसमें ये सारी सप्लाइयाँ प्रोसेसर को जा रही हैं। प्रोसेसर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हीट हो रहा है। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं। ये जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है ना, इसको अगर ये पोलर कैपेसिटर है तो इसको ये दोनों साइडों पे शॉर्ट शो करवा रहा है, नहीं कोई वैल्यू शो नहीं करवा रहा। ये 0 0 शो करवा रहा है। इसका मतलब है हो सकता है इस कैपेसिटर में कोई इशू है, या फिर चिप में शॉर्टेज है जिसकी वजह से ये शॉर्ट शो करवा रहा है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मसला हल हो गया। तो इस कैपेसिटर के यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, कैपेसिटर एक शॉर्ट था, उसके रिमूव करने से भी मसला हल नहीं हुआ। फिर आखिरी चांस इसका रह जाता था मेन चिप का। मेन चिप इस पर 8503 वाली लगी हुई थी, RD 8503 वाली। ठीक है, तो फिर ये RD 8503 वाली चिपसेट है, और ये अक्सर चाइना वाले बोर्ड्स को लग के आती है। ये यूनिवर्सल बोर्ड है TR 83031 वाला, इस पे भी यही सेम चिपसेट लगी हुई थी। तो इस बोर्ड में ये ट्यूनर का प्रॉब्लम था, ट्यूनर इसका शॉर्ट था, तो इसकी मेन चिप ठीक थी, तो इसकी मेन चिप उतार के तो इस पे लगा दिए। अभी ये प्रॉब्लम इस मेन चिप का निकला है। ठीक है, अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर हमने किया है ये ऑटो स्टैंड बाई रिलीज़ हो जाता है। ये देखें, ये अभी स्टैंड बाई से निकल चुकी है, यानी ये बिल्कुल नॉर्मल अभी बोर्ड वर्क कर रहा है। तो इसको अगर हम पावर ऑफ करेंगे, ये पावर ऑफ हो गई है। ठीक है, अभी ये स्टैंड बाई पे यानी चली गई है। तो दोबारा इसको पावर ऑन करते हैं, ये पावर ऑन हो गई है। ठीक है, अभी क्योंकि ये सिर्फ बोर्ड मेरे पास आया था, कंप्लीट ये सेट मेरे पास नहीं आया था, वरना इसको पैनल के साथ लगा के वेरीफाई कर लेते। बहरहाल मैं उन दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनल के साथ लगा के वेरीफाई करके फिर मुझे बताएंगे। तो हमारा जो फॉल्ट निकला वो मेन चिप का निकला। और आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।